हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। जब हम अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी और इंसान के साथ हम लोग अपने किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं और वो टॉपिक के बारे में अगर हमें ऑलरेडी पता होता है तो हम कितनी जल्दी से एक्साइटेड होके ये बोलते हैं कि इस बारे में तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ। या फिर कितनी बार आपने ये सुना होगा दूसरों से कि इस बारे में मुझे ऑलरेडी पता है ना। वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट। वेल, हम पॉइंट पे आते हैं। जब हमें ये पता होता है ऑलरेडी कि हमें इस बारे में पता है, तो हम उस नॉलेज के साथ हम क्या कर रहे हैं, वट वी आर डूइंग विद दैट नॉलेज। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, वो हमारे माइंड में स्टोर रहती है और बस वो स्टोर की तरफ पड़ी रहती है। जैसे कि एक हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है ना, बस उसकी तरफ वो नॉलेज पड़ी रहती है वहाँ पे, बट वी नेवर यूज़ इट। हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारे माइंड में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी सारी बातें होती है, कितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, लेकिन हम उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ ही नहीं करते हैं अपने आने वाली प्लानिंग्स के लिए। या किसी भी चीज़ को अगर हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हम कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं करते। मतलब यूज़ करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ नहीं करते हैं। और वो नॉलेज कहीं से भी आ सकती है। हो सकता है हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। हो सकता है कि हमने कोई बुक पढ़ी है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई, या फिर हमने कोई मूवी देखी है, वहाँ से हमने कुछ सीखा, या फिर हम अपनी फैमिली के साथ जब कुछ बात कर रहे थे कभी, तो तब हमने वो चीज़ सीखी। हम सारा टाइम एक इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं हर तरफ से, क्योंकि हमारे जो भी हमारे पास सेंसेस हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, इसके थ्रू हम हर चीज़ हम लेते रहते हैं अपने अंदर। चाहे पढ़ कर, सुन कर, देख कर, हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम कितना यूटिलाइज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या दूसरों के फ़ायदे के लिए। शायद बहुत ही कम, मुश्किल से शायद 5% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10%। लेकिन बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन एक डेटा की तरह बस पड़ी रहती है हमारे माइंड में, और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम कई बार बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे कितनी सारी नॉलेज है, बट वी नेवर यूज़ दैट। वैसे खासकर कि मैं यहाँ पर दो तरीके की इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। एक तो वो इन्फॉर्मेशन जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी, चाहे हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, चाहे हम कोई करियर चूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ भी लाइफ में हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक छोटी मोटी थोड़ी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम वो सब प्लानिंग करेंगे, सब कुछ एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, किस चीज़ को कितना टाइम लगने वाला है, या किस चीज़ में कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं। ये सब कुछ हम एनालाइज करेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन बस लास्ट जो एक काम रह जाता है ना, एग्जीक्यूशन का, वो हमसे छूट जाता है। वो नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ हम कर लेते हैं। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी अपना काम करने के लिए, अपने टास्क करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन बस हम कलेक्ट करके खुश हो जाते कि अरे कितनी सारी प्लानिंग कर ली, वाओ कितना सारा काम कर लिया, बट वी नेवर एग्जीक्यूट इट। क्योंकि हमें हेजिटेशन रहती है, हमें लगता है पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं ये कैसा रहेगा। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन सिर्फ इस चीज़ से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। वी ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। हम सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे, सारा डेटा इकट्ठा कर लेंगे अपने माइंड में, अपने माइंड को पूरा एकदम हार्ड डिस्क बना लेंगे, 1000 GB की, 1 TB की या 2 TB की, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। लेकिन जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। इट्स ऑल यूज़लेस। वो सारे एफर्ट्स जो हमने किए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है, जो भी स्टडीज़ हमने की है, जो भी एनालाइज़ किया है, वो सब कुछ एफर्टलेस है जब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ उस एग्जीक्यूशन के चक्कर में, उस एक डर के चक्कर में अपने सारे एफर्ट्स को ख़राब कर देते हैं, उस सारी इन्फॉर्मेशन को वेस्ट कर देते हैं, अपने माइंड को हार्ड डिस्क बना देते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हूँ, वो है जो हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस अपने पास्ट में बहुत सारे काम करने के थ्रू, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसके थ्रू जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है बट वी डोंट वांट टू शेयर इट। हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना। क्यों नहीं शेयर करना? क्योंकि हमें लगता है कि दूसरा पर्सन जो है वो हमसे पहले आगे ना निकल जाए,
दूसरा पर्सन इतनी आसानी से इस चीज़ को कैसे सीख सकता है? जिस चीज़ को सीखने के लिए मैंने इतने सालों लगा दिए, इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी, वो चीज़ मैं दूसरे इंसान को इतनी आसानी से कैसे सिखा दूँ? लेकिन अगर वाकई ये बात सही होती और ये बात वैलिड होती तो हम लोग आज भी पत्थर से ही आग को जला रहे होते। कभी ये चीज़ स्प्रेड ही नहीं हो पाती, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज स्प्रेड ही नहीं हो पाती कि आग को आसानी से कैसे जलाया जा सकता है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सोचो साइंटिस्ट अगर ये बोले कि इस चीज़ को इन्वेंट करने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, तो ये सब फैसिलिटी हम पूरी दुनिया को इतनी आसानी से कैसे दे सकते हैं? सबको एफर्ट करने दो, सबको इन्वेंशंस करने दो, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमने अपनी लाइफ में सीखा है वो दूसरों को बता दो ईजीली। अगर किसी को ज़रूरत है, हमें ये नहीं कह रहे हर किसी को पकड़ पकड़ के आपको बताना है, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जिसको ज़रूरत है उसको वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर उसके साथ शेयर करिए, उनको बताइए। आपके जूनियर हैं, आपके सीनियर हैं, या स्कूल में हैं, या किसी इंस्टीट्यूट में है, कहीं पे भी लाइफ में कहीं है, आपके छोटे भाई हैं या कोई भी है, जिसको भी उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। और इवन जब हम शेयर करते हैं ना अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, या किसी भी चीज़ को, तो वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली बढ़ती ही बढ़ती है। और अगर हम इन दोनों केसेस में अगर हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है ना एक स्टोर डेटा की तरह हमारे माइंड में पड़ी रहेगी और वो कभी यूज़ नहीं होगी। और वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, जब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती ही होती है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में शेयर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में खुल के बात करते हैं या फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो चीज़ अपग्रेड होगी ही होगी। लेकिन अगर आप उसको अपने अंदर स्टोर करके रखोगे ना, तो वो इन्फॉर्मेशन ना तो यूज़ हो पाएगी और ना ही अपग्रेड हो पाएगी, और एक दिन वो आउटडेट होकर यूज़लेस बन जाएगी। फिर उसके बाद उस चीज़ का कोई यूज़ ही नहीं रहेगा। लाइक आपने किसी चीज़ की बहुत अच्छी खासी प्लानिंग की है, चाहे आपने अपने फ्यूचर में क्या स्टडी करना है उस चीज़ के लिए प्लानिंग की हो, चाहे किसी बिज़नेस की या जॉब की प्लानिंग की हो, किसी भी चीज़ की आपने बहुत अच्छी खासी प्लानिंग की है, क्या वो ही सेम प्लानिंग 2 साल के बाद यूज़फुल होगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको फिर से सब कुछ प्लान करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर रख के ये सोच के बैठे हो कि ये कभी किसी टाइम पे किसी ज़माने में काम आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप उसको अभी यूज़ कर सकते हो तो अभी यूज़ करिए, ताकि वो साथ साथ अपग्रेड होती रहे और साथ में आपका और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके पास नॉलेज है, यूज़ इट फॉर यू, फॉर अदर्स एंड फॉर एवरीवन। अपने माइंड को हार्ड डिस्क मत बनाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन को डेटा मत बनाइए, उसको यूज़ कीजिए, उसको अपग्रेड कीजिए और फिर उसको और बेहतर तरीके से यूज़ कीजिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप लोग मुझे बताइए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को और एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करते हैं, और साथ में ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।